क्या देख क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है सर? बहुत शुक्रिया नासिर भाई, न्यूज़ उर्दू वर्ल्ड का भी शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए मेरे पास। लाहौर चैम्बर का इलेक्शन जो है ना, जब से मैंने होश संभाली है तकरीबन मैं 46 साल से लाहौर चैम्बर का मेंबर हूँ और ये हर साल इसी तरह ही होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही। चूँकि आप लोगों को एक रूटीन में पिछले कुछ सालों से नज़र आ रहा था कि प्याब फाउंडर अलायंस जो है वो इलेक्शन लड़ता था और बआसानी जीत जाता था। ये तोड़ फोड़ आज से 25 साल पहले भी हुई थी। फाउंडर में भी तोड़ फोड़ हुई थी। फाउंडर के भी दो ग्रुप बन गए थे जिसको दी फाउंडर और फाउंडर ग्रुप कहा जाता था। फिर उन दिनों प्याफ एंटर हुई थी और उन्होंने दी फाउंडर के साथ अलायंस करके फाउंडर ग्रुप को बाहर निकाल दिया था। अब ये तारीख़ ने अपने आप को दोहराया है कि फाउंडर ग्रुप अब प्याफ में भी दो टुकड़े हुए, आपके इल्म में है। अब वो उस पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, ना मैं गुराइज़ नहीं करना चाहता हूँ कि वो क्यों हुआ है, क्या वजह बनी, वो हरफ आम है बात वो जो है। लेकिन ग्रुपों में तोड़ फोड़ होती है। पीपल पार्टी से नेशनल पीपल पार्टी बनी, पीपल पार्टी पेट्रियाट बनी, मुस्लिम लीग काब से नून बनी, जीम बनी, दाल बनी। ये सियासत में पार्ट ऑफ सियासत चीज़ें होती हैं, इसमें कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। तो जो आपने कहा जी क्या उपाड़ विचार हो रही है, उसका तो मैंने जवाब दे दिया। इलेक्शन होंगे। प्याब फाउंडर अलायंस पिछले 25 साल से काम कर रहा है और मैं चूँकि मेरे पास वो दस्तावेज़ मौजूद हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आज से 25 साल पहले, उसके मुताबिक हमारे फाउंडर प्याब के साथ ही खड़े हैं और प्याब फाउंडर अलायंस ही इलेक्शन लड़ेगा। जो पीछे रह गए हैं उनको कानून के मुताबिक प्याब का नाम इस्तेमाल करने का हक़ हासिल नहीं रहा, क्योंकि एक ट्रेडमार्क है। जैसे ये किक्स का डब्बा मेरे सामने पड़ा हुआ है, अगर ये हुकूमत पाकिस्तान और IPO के पास रजिस्टर्ड है तो इसका जेली बनाना बहुत मुश्किल होगा। तो लिहाजा ये कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और कानूनी कार्रवाई के तौर पे उन्होंने कल का नोटिस बना दिया है, भिजवा दिया उनको। इलेक्शन है, इलेक्शन हम सारा साल इलेक्शन में रहते हैं, लोगों की जो खिदमत करते हैं, गमी खुशी हम बताते हैं, लोगों के मसाइल हल करते हैं मार्केटों में, अपने मेंबर्स के, अपने वोटर के। हम तो आपकी बात सारी ठीक है, मगर आप मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे। क्या वजह, आपकी तबीयत ठीक नहीं है या वैसे ही किनारा कटी कर ली है कि मिट्टी पाओ यार, की इतने त्यापा पे है? कुछ बताएं, आप क्यों जो है स्क्रीन से आउट होते जा रहे हैं? देखिए जी नासिर भाई, मैंने अपनी ट्रेड पॉलिटिक्स का स्टार्ट किया था 78 में अपने वालिद मरहूम मियाँ मोहम्मद यूसुफ साहब के साथ। क्योंकि मैं बच्चों में एक बच्चा करीब होता अपने वालिद के, तो मैं करीब था, तो मैं उनका समझे कि राइट हैंड कह लें, लेफ़्ट हैंड कह लें, या उनका बाजू था। उसके बाद मियाँ साहब का एफिलिएशन हो गई जनाब इफ्तिखार अली मलिक साहब, जो कि सार के प्रेसिडेंट भी बने। मेरे वालिद साहब और वो मिलके लाहौर चैम्बर में 78 में गए हैं और मैं पीछे पेपर वर्क सारा कुछ करता था। 2009 तक मेरे वालिद साहब फ्रंट फुट पे खेलते रहे हैं और मैं बैक फुट पे खेलता रहा। 2009 में उनके इंतकाल के बाद इफ्तिखार मलिक साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा जी कि आपने अपने वालिद की जगह को फिल रखना है। और 15 साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनका हाथ पकड़े रखा है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़े रखा है। आपके सामने, मीडिया के सामने, ना सिर्फ लाहौर चैम्बर की पॉलिटिक्स, फेडरेशन की और सार की प्रेसिडेंट तक हम गए हैं। चूँकि इफ्तिखार साहब का एक टारगेट था कि मैंने सार का प्रेसिडेंट बनना है, वो लास्ट ईयर रिटायर हो गए हैं। मेरी सियासत का महवर मेरा वालिद मियाँ यूसुफ, मैं उसकी लेगेसी, और इफ्तिखार अली मलिक साहब है। इफ्तिखार अली मलिक साहब के रिटायर होने के बाद मैंने भी अपने आप को रिटायर ही कर लिया है। बल्कि मुझे एक सवाल हुआ एक फंक्शन पे जब मैं गया, तो शहजाद अली मलिक साहब जो कि इफ्तिखार साहब के भाइयों ने कहा आप तो रिटायर हो गए थे। मैंने कहा रिटायर दो किस्म का होता है, एक रिटायर होता है, एक रिटायर हर्ट होता है। रिटायर हर्ट दोबारा बारी ले सकता है, तो मैं इस वजह से आया हूँ। दूसरी बात यह है कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है। मेरे कोई मेडिसिन को ऐसी मैंने पेन किलर ली है जिससे मेरा मैदा जो है ना अपसेट हो गया है।
और मैं तकरीबन 2 महीने से इस प्रॉब्लम में गुजर रहा हूँ। ये मैं मेरे तमाम दोस्तों को, मेरे लीडरान को, सबके इल्म में है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मियाँ साहब, जो पिछले सदर हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वहाँ जो कम्युनिटी जो जीती थी, इतना अर्सा उन्होंने गुजारा वहाँ पे, तो कोई काम हुआ है उधर चैम्बर में ताजरों के हवाले से? कोई ताजर चला जाता था रिस्पेक्ट के हवाले से? कोई आपने कोई वीज़े शीज़े लगवाए हैं बाहर, जो अमेरिका वगैरह के या कनाडा के? वहाँ पे भी सुना है आप वहाँ पे कोई काम शाम भी करने लगते हैं? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया नासर आपने, बड़े शरारती हैं आप। बात यह है कि ना तो मेरा वीज़े का शौक़ है, मैं तो भाटी भी जाना हो तो मुश्किल से जाता हूँ। तो कहा मैंने अमेरिका जाना है। जहाँ तक लाहौर चैम्बर के कामों की बात है, रिस्पेक्ट की बात है, लाहौर चैम्बर एक अदारा है, वो एक शख्सियत का नाम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। और उसके 32,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं जी। और 32,000 मेंबर मियाँ वकार का जानने वाला नहीं है कि जिसकी सिफारिश की ज़रूरत पड़े। या मेरे सेक्रेटरी साहब अखलाक साहब बैठे हैं, इनका जानने वाला नहीं है। या एडिशनल सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, उमैर आसफ, इनका जानने वाला नहीं है। लाहौर चैम्बर काम कर रहा है लोगों के। रिस्पेक्ट की बात की है, जो प्रेसिडेंट साहब मौजूदा बैठे हैं, बेइंतहा रिस्पेक्ट दिया उन्होंने। जब कोई उन्होंने कहा था जी ओपन डोर पॉलिसी मैंने रखी है। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब है मेरे दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। लोग जाते थे, वो अपनी चेयर छोड़ के मिलते भी थे, उनको चाय भी पिलाते थे, उनके काम के लिए आगे ऑर्डर्स भी कर देते थे। लेकिन मुझे जो लाहौर से ताजरों की आवाज़ आई है, काम किसी का नहीं हुआ। ज़्यादा वहाँ पे MOU साइन हुए हैं, और MOU मेरे हिसाब से वही साइन होते हैं जो जिसके साथ आप MOU साइन कर रहे हैं, वो उसी का फ़ायदा हो रहा है, आम मेंबर का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। 2 साल में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आए हैं। 2 साल तो हो चले ना प्रेसिडेंट्स को बैठे हुए। बिजली के क्राइसिस आए हैं, टैक्सेस के क्राइसिस आए हैं, ताजे 2 स्कीम आई है। जिस तरह के मैं पहले देखता रहा हूँ कि बोल्ड स्टेप ताजरों के लिए लेना लाहौर चैम्बर के लिए प्लेटफार्म से, वो नहीं हुआ। तो लाहौर चैम्बर एक शख्सियत का नाम नहीं है। लाहौर चैम्बर एक अदारा है, वहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं, वहाँ पे एक अफसरशाही है, एक ब्यूरोक्रेसी है, एक सेक्रेटरीट है वहाँ पे। मियां साहब, ये बात आपकी सारी ठीक है, मान लेते हैं काम कोई नहीं हुआ, आपने कह दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टाइम मौजूदा जो छोटा ताजर है, बिजली के बिलों से तो वैसे ही मर गया ना। हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास है, मैं मिडिल क्लास भी नहीं, मैं उससे भी नीचे की बात कर रहा हूँ, जो हम हाल हमारा हो गया सर। छोटा ताजर मर गया सर, वोट के लिए लाखों रुपए के सर महफिलें सजा लेते हैं आप लोग, और गरीब आदमी के लिए तो कुछ चैम्बर का बंदे ने आगे यहाँ तक ये नहीं कहा कि यार तेरा हाल की गया, बिजली का बिल कितना आया ही। तो ये कोई बड़ा तजाद नहीं है सर? आप इसके बारे में कोई रोशनी डालें सर। देखिए जी, मैं यही बात आपको ऑफ द रिकॉर्ड भी कह के आया हूँ, ऑन द रिकॉर्ड भी कह देता हूँ कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। यह हक़ी आप अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अमलन क्या हुआ है, मैंने अखबार में बयान दे दिया, मैंने मीडिया के आगे बोल दिया, लेकिन चूँकि मैंने प्रैक्टिकली साल आधी निसफ सदी गुजर गई लाहौर चैम्बर में, मैंने ऐसे अहदेदारान देखे हैं जो बाहर सड़कों पे भी निकले हैं, उन्होंने एहतजाज भी किया है, रोड भी बंद किए हैं। मैंने मेरे ऊपर ख़ुद ताजरों के लिए दालगिरा चौक में FIR हुई थी। हमारे प्रेसिडेंट थे साहब का हमास हैदर साहब, उनके ऊपर FIR हुई। हमारे VP थे जिशान खलील साहब, उनके ऊपर FIR हुई। ये ताजरों की खातर। अगर हम सिर्फ दफ्तर में बैठ के या मीडिया के आगे बैठ के बयानबाजी करते हुकूमत को, उसका कोई असर नहीं होता। आप एक लाहौर की दर्जनों नहीं सैकड़ों एसोसिएशनों के नुमाइंदा हैं। चैम्बर जो है वो एक मदर एसोसिएशन है। गिरते हैं दरिया सभी समंदर में, समंदर कभी दरिया में नहीं गिरता, वो समंदर है। उस समंदर को ताजरों को इकट्ठा करके, मैं कोविड की मिसाल देता तो आप कवरेज करते रहे हैं। उस वक़्त के सदर इरफान इकबाल साहब थे, गो के वो मार्केटें नहीं खुला सके, लेकिन हर रोज़ कोई ना कोई एक्टिविटी करके ताजरों को इकट्ठा करते थे, दिलासा देते थे। पूरे साल में किसी ताजर को बुला के दिलासा नहीं दिया गया, किसी ताजर के साथ ये नहीं कहा गया कि हम आपके साथ हैं। ये तो कि लेटर दे, लेटर ले लें, लेटर बना दें। दफ्तरों के हालात आपको पता है, जब तक परसू ना किया जाए, जब तक पीछे कोई पावर ना हो, दफ्तरों के काम नहीं होते। कहते हैं जी हमने बहुत काम किए हैं। मेरे नज़दीक तो मैं तो खुली बात कहता हूँ,
स्वाय MOU साइन उन्होंने कोई और ताजरों के लिए कोई काम नहीं हुआ। बिजली के बिलों की बात है, हर बंदा परेशान है। पिछले दिनों आपके इल्म में है कि जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर मंसूरा में हमें हाफिज़ नईम साहब ने दावत दी थी ताजरों को, अंजुमन ताजरों कायद-ए-आज़म ग्रुप के हवाले से मैं वहाँ पे गया था और हमने उनको भरपूर यकीनदानी कराई थी। ना सिर्फ ऑटो मार्केट बदामी बाग, पूरा लाहौर आपकी आवाज़ के लब्बैक कहेगा। हाफिज़ नईम साहब क्योंकि इस वक्त जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से पिंडी में धरने में बैठे हैं, तो जब वो कॉल देंगे हड़ताल की, इंशाल्लाह ताला आपको हड़ताल नज़र आएगी। जिस तरह कि आपने गुज़श्ता 2-4 माह पहले देखा था पेट्रोल के ऊपर, उन्होंने हमें अप्रोच किया था और पेट्रोल के ऊपर हमने हड़ताल करवाई थी। हड़ताल किसी मसले का हल नहीं है, ये आखिरी हल होता है, आखिरी मसला एक्शन होता है जो कि किया जाता है। हड़ताल जो है ना वो एक धमकी होती है। हुकूमत के वक्त को ये नाखून पोश के नाखून लेने चाहिए। आज मिडल आदमी तो ख़त्म हो गया, अशराफिया रह गया है। ये अल्ले तल्ले अशराफियों के बंद किए जाएँ। मैं पहले भी आपके चैनल से कह चुका हूँ, उनकी जो मराहत है उनको बंद किया जाए। मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त टेलीफोन, मुफ्त दफ्तर, मुफ्त गाड़ियाँ। ये जो AC/DC हज़रात करोड़ों रुपये की गाड़ियाँ लेके फिरते हैं, क्या वो महंगाई पे कंट्रोल कर सके हैं? क्या जो कमिश्नर हज़रात 400 कनाल के बंगले में बैठे हैं वो अमन व मान को ठीक कर सके हैं? क्या जो ये हमारे पुलिस का महकमा है, ये मैं आज बात कर लेता हूँ ट्रैफिक के हवाले से, जो भी CTO आता है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर लेके, मैं उस दिन भी SP साहब से रिक्वेस्ट कर रहा था कि यार गरीब आदमी मर गया है, आपका वार्डन आपके CTO ने ऑर्डर कर दिया है कि 2000 रुपये का चलान जो है ना किया जाए। मैं 98% बंदे को आपके साबित करवा सकता हूँ, आप भी रोड पे फिरते हैं, कि कानून की वायलेशन कर रहा है वो। इतने फ़ाइन करने के बाद भी अगर ट्रैफिक दुरुस्त नहीं हो सकी तो इसका मतलब है कि स्वाय रेवेन्यू इकट्ठा करने के महकमा पुलिस को और कुछ भी नहीं है। तो बराए में टाइम ज़्यादा हो गया, किसको देख रहे हैं मियाँ साहब? कौन सी ग्रुप है जो आपकी नज़र में ये जीत सकता है? हमारे चैनल के थ्रू आप कुछ बोलें। कोई देखिए जी, मैं बुनियादी तौर पे फाउंडर हूँ। मेरा वालिद फाउंडर था, मेरा फाउंडर से ताल्लुक़ है। ज़ाहिर है मेरी हमदर्दियाँ अपने ग्रुप के साथ हैं और कोई भी ये नहीं कहेगा कि मेरा ग्रुप हार रहा है। मेरी नेक ख्वाहिशात भी हैं, मेरे साथियों के भी हैं। मेरे ऑटो मार्केट के 500+ वोट हैं। इंशाल्लाह ताला वो तमाम प्यार फाउंडर अलाइंस को जाएंगे, वो बाहर नहीं जाएगा कोई भी, क्योंकि इस वक्त जो पोजीशन ऑटो मार्केट की बन गई है, हमारी एक जो दूसरी तंजीम है पासपीडा और अंजुमन ताजरान, इनकी आपस में इल्हाक हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला तीसरा बंदा यहाँ से वोट नहीं लेके जाएगा। हाँ, कुछ ज़ाती बिना के ऊपर एक आध वोट ले जाए, उसका मैं नहीं कहा 2, 4, 10, 20, 50 ले जाए, लेकिन कलेक्टिवली जो वोट जाएगा ना वो प्यार फाउंडर अलाइंस को जाएगा। बहुत शुक्रिया।